संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? यूनिवर्स के कोने-कोने तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कुछ वैज्ञानिक दूर-दराज हिस्सों तक पता लगा रहे हैं, जिसने उनके रातों की नींद उड़ा रखी है। इंसान तो दूर की बात है, अब तक कोई ऐसा मानव रहित उपग्रह नहीं है जो ब्रह्मांड की छोर तक पहुंचा हो। और दूर से देखने पर इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल की कण के बराबर दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है। ब्रह्मांड की छोर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से अंतरिक्ष की डेटा रिकॉर्ड करके कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के छोर के बारे में पता लगाने का कई ऐसी जानकारियां हासिल किया है। और आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के किनारे तक का सफ़र कराने वाले हैं। तो इसलिए आप अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के कुछ अनसुने रहस्यों को जानने के लिए। तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज हैं और उन्हीं में से एक है मिल्की वे, यानी आकाशगंगा। इसी आकाशगंगा में बसे सौर मंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर कोई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, जो कि हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद है। चलिए अब पृथ्वी के छोड़ कर चलते हैं अंतरिक्ष में, और थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, जिसमें धरती पर नीले और हरे रंग के परत दिखाई देती है। यहाँ से हमें सभी महाद्वीपों को आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसे स्पेस की डेटा भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थित यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी चीज़ों का अतिरिक्त भंडार किया गया है। वहीं यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए रहने, खाने और सोने तक का बंदोबस्त किया गया है। और दुनिया भर के स्पेस रिसर्च एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर जाकर अपना रिसर्च करते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा करता है, जिससे पृथ्वी का चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं। और यह एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट सकते हैं। साथियों, दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और महाद्वीपों का आकृतियों को देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जगमगाती लाइटें सितारों की तरह दिखाई पड़ती है, और यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। इस स्पेस स्टेशन से थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर हमें अनेक सैटेलाइट का जाल बिछा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ इंसानों के द्वारा बनाई गई अर्थ की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं सैटेलाइट के बदौलत हमारी मोबाइल, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि का इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। न जाने कितने अरबों सालों से चंद्रमा धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की मार झेल रहा है, इसलिए इसके सतह में कई बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन सूरज की ज़्यादा रोशनी न पहुंचने की वजह से चंद्रमा पर ज़्यादातर अंधेरे का माहौल बना रहता है। वहीं पृथ्वी की बात करें तो जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में पृथ्वी का उदय होता है। फ़र्क बस इतना है कि चंद्रमा का कद छोटा दिखाई देता है और
वहाँ से पृथ्वी का कद बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, इसलिए अब सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ चलते हैं। इसके बिना जीवन का कल्पना तक कर पाना असंभव है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो हमें छोटे चमकते हुए गोली की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वे अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी को समा सकता है। बड़ी सूर्य की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इसकी गतिविधियों की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेनर्स, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह प्लूटो, चंद्रमा, धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतु में सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है और सोलर सिस्टम आगे बढ़ते हुए चलते हैं पृथ्वी से करीब 9000 प्रकाश वर्ष दूर, जहां स्टीफन्स 2 से 18 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। दोस्तों, तारों के ब्रह्मांड में कई रूप मौजूद हैं, जिनमें से एक वाइट डार्फ। हमारे सूरज से सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल सूरज से करीब 10,000 गुना ज़्यादा होता है और आपको जानकर हैरानी होगी, इसका मौजूद एक चम्मच पदार्थ करीब 15 टन के बराबर होता है। यह ज़्यादा चमकीले नहीं होते हैं क्योंकि इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं होता है। हमारी आकाशगंगा में न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है, जो आकाश में हमारी सूरज से काफ़ी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से करोड़ों गुना ज़्यादा है। इस सितारे पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ 2 अरब टन के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूट्रॉन स्टार पर भी जीवन संभव है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई जीव बसते हैं तो उनके होने तो ऐसी जीवों की जीवन कुछ मिली सेकेंड होगी। अब हम अपने सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है और 10 अरब वाइट डार्फ मौजूद है। वहीं हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं। अनगिनत धूमकेतु मौजूद हैं और न जाने कितने ऑब्जेक्ट मौजूद है जिन्हें अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं और इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आसपास रखा है। वे है हमारी आकाशगंगा का सेंटर, जहां मौजूद है सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सेजिटेरियस। ये मिल्की वे आकाशगंगा को लेकर रोमांचक तथ्य यह है, ये इतनी बड़ा है कि अगर लाइट भी एक कोने से दूसरी कोने तक जाए तो उसे भी 1 लाख साल तक लग जाएंगे। साथियों, अब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरनेशनल गैलेक्टिक स्पेस का, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सीज दिखाई दे रही है, जिनमें से हर 30 गैलेक्सी समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं वीगो सुपर क्लस्टर, जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल है। यहाँ सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अपनी यात्रा और आगे बढ़ाते हुए वीगो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने लेनिएकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें
करीब 1 लाख गैलेक्सी शामिल है। लेनिएकिया सुपर क्लस्टर से थोड़ा ही दूर पर इसके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखने पर पृथ्वी या सौरमंडल दूर की बात मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख पाना नामुमकिन है। अब शायद आपको हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह बात जानकर आपका दिमाग झूम जाएगा कि ये सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है और कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.8 मिलियन सालों पहले एक बिग बैंग हुआ था। तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना कोई सेंटर है ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड की ओर तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड इतने और भी ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान हज़ारों सालों तक भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे तो भी शायद ब्रह्मांड के 1% हिस्से को भी जान पाएंगे। मतलब अगर आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपका काम ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अगले 100 सालों में क्या इंसान आकाशगंगा मिल्की वे को पार करके किसी दूसरी आकाशगंगा में इंसानों का रहने लायक ग्रह ढूंढ पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करें।